हमने इतनी शिद्दत से तुझे चाहा है कि पूरी कायनात मुझे तुमसे मिलाने की साजिश करने लगी, कुछ इस तरह। हाँ, नहीं आप आगे बढ़े तो फिर कारवा बनता गया। बिल्कुल। ये डिफरेंट पॉकेट सीट के टीम के साथ आप देश में काम कर रहे हैं, तो वो जहाँ इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो देश की खुशबू भी बाहर जा रही है। तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा कई फिल्म फेस्टिवल्स में बाहर। सर आप जो है सर इतना मुझे अंदर से सर आपकी बात कर रहे हैं तो मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं सुन के। मैं तो ये देख रहा हूँ इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके पास ज़्यादा है। हाँ, रिकॉग्निशन भी आप लोगों को बाहर ज़्यादा मिला है। इंडिया को आज की डेट में जो इज्जत और जो प्यार मिलता है सर वो अनपैरेलल है। मतलब अभी हम लोग सर टॉप में हैं। बहुत सारे इशूज हमारे देश में हैं, बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको लेके भी कुछ विचार है आप लोग का कि कुछ ऐसी फिल्में बने। आपको भूत में विश्वास है? क्या चाहती हो तुम? सांस नहीं तो कुछ नहीं है ना। मेरी बेटी है, उसके लिए कुछ छोड़ू नहीं छोड़ू, मैं सांस छोड़ के जाना चाहता हूँ। अच्छी नहीं, आप पुलिस हो, आप यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे, पेड़ काटना गुनाह है, आप आइए ना यहाँ पे। ये रोड के नाम पे ना साला धंधा मचा रखा है इन्होंने। दिखता है, लाशें दिखते हैं। अक्सर सपने में पड़ोस की चाचा दिखाई देती है। तमाशा देखने वालों, देखो निगाह नाज से दिल्ली के नजारे, तहजीब की जन्नत है जमुना के किनारे। थोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ। ভোরের মোট আসতেছে নাকি? কিরে আব্দুল? ঠাকুরো ঢুকছি। আজ রাতে ভয় করছে। நான் அசடுமல்ல, அதை வெறுக்கும் அளவுக்கு। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश शर्मा हूं और भाई साहब पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे दो बड़े ही खास मेहमान हैं जो फिल्म मेकिंग से जुड़े हैं। यूँ तो फिल्मों में मेरा भी भारी इंटरेस्ट रहा है, लेकिन अब देखते हैं ये कितनी फिल्मी बातें करते हैं। हमारे साथ हैं हर्ष अग्रवाल जी और आदित्य ग्रोवर जी। आप दोनों ही मिलकर एक फिल्म कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है अनकॉम्ड बुद्धा। आप लोगों की विशेषता यह है कि ये तो कहना बेकार क्रिएटिव फिल्म मेकिंग में कि उसका उम्र से क्या संबंध है, लेकिन आप लोगों ने बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाई है। वो कांस हो या इस तरह के कई इंटरनेशनल, रोटेडम हो, कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपके फिल्मों को रिकॉग्निशन मिला है और अवार्ड मिला है। ये बातें जैसे जैसे खुल के सामने आएगी हमारे दर्शकों को भी पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है और क्या कर रहे हैं। तो हर्ष जी आपसे शुरू करते हैं, ये जर्नी कैसे शुरू हुई और फिल्म मेकिंग की तरफ कैसे झुकाव आपका आया? सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ आमंत्रण देने के लिए और हमको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस करने के लिए स्वागत। सर जब मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से। तो मेरे को हमेशा से यही बताया गया था कि तुम्हें पहले 12th कॉमर्स में करना है, फिर अपना बीकॉम करना है, फिर तुमको एमबीए करना है, फिर दो साल जॉब करके वापस आके घर का धंधा संभालना है। तो मैं भी उस हिसाब से कंडीशन था, तो मैंने वही किया, बीकॉम किया, उसके बाद अपना एमबीए करने गया। लेकिन जब मैं एमबीए कर रहा था मुझे पता नहीं क्यों कर रहा था, तो मैं अपने 90% क्लासेस बंक करता था। अच्छा। और वहीं पे पास में मेरे वहाँ पे यूके में
एक सिनेमा हॉल था जिसमें 18 स्क्रीन्स थी। तो वो लोग, और वहां पे मुझे स्टूडेंट कार्ड मिला हुआ था जिसमें मैं अनलिमिटेड मूवीज देख सकता था 1 महीने में। तो वहां पे मैं, क्योंकि कॉलेज बंक करता था, तो मैं बैठ के दिन भर मूवीज देखते रहता था। और वो दुनिया भर की सारी बेस्ट फिल्में लेके आता था, क्योंकि 18 स्क्रीन भरना था उनको। तो 4-5 फिल्में इंग्लिश लगा सकते थे, लेकिन फिर बाकी कैसे भरेंगे? तो वो मैक्सिकन, इटालियन, और जिस शहर में मैं पढ़ाई करता था वहां दुनिया भर के सारे कंट्रीज से लोग थे। ये कौन सा शहर है? सर ये ग्लासगो करके है यूके में। तो उस कारण से सर मेरे को फिल्मों के बारे में कई बार मैं अकेले भी बैठ के देखते रहता था फिल्में। जब सब देखता था तब मैं उतना घुस जाता था फिल्मों में कि मेरे को रियलाइज हुआ कि फिल्मों में बहुत ताकत होती है। और मेरे को जब मैं बाहर निकलता था तो लगता था कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, असली दुनिया तो वो थी, तो मैं दूसरी दुनिया में आ गया। तो अच्छी फिल्में क्योंकि होती थी तो उनकी ताकत का एहसास हुआ मुझे। और फिर अगले 2 साल मैंने इतनी सारी फिल्में देख ली तो मैं बहुत बदल गया एज ए ह्यूमन बीइंग। तो मेरे को ये भी रियलाइज हुआ कि फिल्मों में ताकत ना सिर्फ अपने अंदर समेटने की है, बल्कि आपको बदलने की भी है, और वो भी बिना बहुत ज्ञान दिए, कि आपको सिर्फ स्टोरी टेलिंग से, क्योंकि स्टोरी टेलिंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। सबसे पुराना आज तक का जो कला है वो स्टोरी टेलिंग है। तो वो हमारे डीएनए में है, और स्टोरी टेलिंग से हम अगर किसी को चेंज कर सकते हैं तो उससे बेहतर माध्यम कोई नहीं है। हाँ, ये स्टोरी टेलिंग के लिए एक ऐतिहासिक बात जोड़ना चाहूंगा कि जब ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ तो शुरू के टाइम में आदमी को लाइवलीहुड यानी खाने पीने के लिए 2 घंटे काम करना पड़ता था। आज जैसा नहीं कि 8-10 घंटे काम करा रहे हैं कंपनीज वाले और हम जूझ रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उस समय था। तो उस समय का सबसे बड़ा टाइम पास जो था वो स्टोरी टेलिंग थी, और उस स्टोरी टेलिंग से जो कल्पनाएं आई और उससे फिर सिविलाइजेशन आगे बढ़ा। अब आगे कंटिन्यू करें। सर मेरे को नहीं पता था कि ऐसा हुआ था। तो सर उस कारण से मेरे को अंदर से एक इच्छा है कि मेरे को भी इसमें कुछ करना है, मेरे को दुनिया किसी तरह चेंज करना है, कुछ भी करना है, पर वो स्टोरी टेलिंग अच्छा माध्यम हो सकता है। फिर मैंने अपने पिताजी से जिक्र किया इसका, तो उन्होंने बोला नहीं तुमको धंधे बैठना है। तो मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि ठीक है चलो धंधे बैठने। तो मैं आगे अपना बिजनेस कर रहा था। फिर अचानक से 2016 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया अचानक से। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हमारी जीवन बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। मेरे को भी नहीं पता मैं कब तक रहूंगा नहीं रहूंगा, और हमेशा से इच्छा थी कि एक फिल्म बनाऊं कभी ना कभी, देखूं अपने अंदर से जो एक आवाज आती है ना, कि सबको एक अंदर की आवाज होती है, और वो मैं बहुत सालों से सुनने की कोशिश करता हूँ। मेरे को एक ही आवाज आती थी कि फिल्मों में मुझे कुछ करना है। तो मेरे पिताजी के गुजरने के बाद मैंने सोचा कि नहीं यार इसमें कुछ करना है, और कैसे भी करना है, पर कुछ करना है। भले डायरेक्शन ना कर पाऊं जो मेरी इच्छा थी हमेशा से, पर कुछ तो करूं। अब किस्मत ऐसी होती है सर कि मेरे को सब, अब तो मैं इससे मिलने के बाद सर मान गया हूं कि नसीब नाम की कोई चीज होती है, डेस्टिनी होती है। क्योंकि सर मैं जब वापस आया यूके से तो मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं था। तो मैंने अपने एक दूसरे मित्र से कहा कि यार कोई दोस्त नहीं है, मेरे को बहुत अकेलापन लगता है। तो उसने बोला तू जाके एक आदित्य करके बंदा है उससे दोस्ती कर ले, ठीक है, उसको मैं नाम लेना, उससे दोस्ती कर ले, तेरा अच्छा बैठेगा उससे। तो मैं सर इससे मिला, मैं जनरली जाके ऐसे ही बोला मैंने कि क्या तू दोस्ती करेगा, क्या? उसने बोला दोस्ती करने। ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, पर मैंने जाके बोला, उसने बोला ठीक है। ये भी ओपन था, ये भी उस तरह का इंसान था कि जिसने ये नहीं करा ऐसे कैसे की बात कर रहा है। हाँ, इसने तो इट वाज लाइक कि आज हमें किसी से दोस्ती करना है तो एग्रीमेंट लेके पहुंच गया, तू साइन करने को तैयार है क्या? और वो बात है ना कि हिंदी फिल्मों का डायलॉग है, हमने इतनी शिद्दत से तुझे चाहा है कि पूरी कायनात मुझे तुमसे मिलाने की साजिश करने लगी, कुछ इस तरह की तो सर ये सब कायनात का ये साजिश सा हो जाता है। तो सर इसने बोला ठीक है, फिर हम लोगों ने मिलना शुरू किया। तो रियलाइज हुआ कि इसको भी फिल्मों का बहुत शौक है। और उस समय सर ये ऑलरेडी बहुत अच्छा क्रिटिक है, ये फिल्मों के बारे में लिखता है, और इसके करीब 10 लाख फॉलोअर है इसके खुद के पेज पे। तो ये बाद में हमको रियलाइज हुआ, इसके बारे में मुझे पता नहीं था ये बात। तो मुझे बाद में पता चला कि ऐसा भी है। और फिर हम लोग दोनों एक सिनेमा हॉल में पहुंचे, जहाँ सिनेमा हॉल खाली था वो, पर वो वैसी फिल्म लगी थी जो हमको पसंद है, जैसे फिल्म हम बना रहे हैं। तो हम दोनों वहां पहुंचे, खाली था, हम दोनों अकेले बैठे हैं। और हमने बोला तू यहाँ कैसे, तू यहाँ कैसे? मैं तो ऐसी फिल्म देखता हूँ। हम लोग कमर्शियल में थोड़ा सा कम है और इंडिपेंडेंट फिल्म ज्यादा देखते हैं, जो रेलेवेंट होती है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है। तो सर हमको रियलाइज हुआ कि एक दूसरे से कि यार हमको इंटरेस्ट है। तो फिर हमने सर बहुत सारी चीजें एक साथ की। आर्ट के फील्ड में हमने एक और आर्ट ग्रुप शुरू किया था, किसी तरह एक लोकल आर्ट प्रमोट करने के लिए। फिर सर 2016 में जब मेरे पापा का देहांत हुआ तो फिर मैंने इसको बोला यार देख, लाइफ में कोई भरोसा नहीं है, कुछ करना है तो हम कर लेते हैं। तो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं था सर इमीडिएटली। तो हमने बोला कि हम अगर डायरेक्ट करेंगे तो हम खुद अपनी आवाज केवल बाहर ला पाएंगे, पर अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, और हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का बैकग्राउंड है, मेरा एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड है, ये सीए है प्रोफेशन से, तो सर
मैंने बोला हमारी जोड़ी अच्छी बनेगी और हम दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, तो कुछ करते हैं ऐसा, और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और सर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी चीज के लिए मना नहीं करता है। अच्छा। कुछ भी हो जाए सर ये मना नहीं करेगा, आपको हाँ जरूर बोल देगा, फिर बाकी। और मुझे कोई बार हाँ बोले तो धक्का मिल गया, उसके बाद जो करना था मुझे करना था, फिर ये तो सर बस हाँ हाँ बोलते गए, चीजें आगे बढ़ती गई। तो किस्मत से सर अब हमारी बस सर वही डेस्टिनी, जैसे वो तो डेस्टिनी थी कि हम उस फील्ड में उस कारण से घुस गए। और हमको ये था कि यार हम दूसरों को हेल्प करें अपने बैकग्राउंड के कारण। और असल हमको अपने सेंस ऑफ सिनेमा पे बहुत भरोसा था, सेंस ऑफ क्राफ्ट पे भरोसा था हम दोनों को कि यार हम बेवकूफ नहीं है, हम जानते हैं कि हम सिनेमा को जानते हैं, हम सिनेमा समझते हैं। जितना भी अपने आप पे भरोसा था, ये सबसे बड़ा भरोसा होता है। भले ही हमको दुनिया में किसी ने, घर वालों ने, सबने सपोर्ट किया, लेकिन किसी ने अगर नहीं भी किया तो हमने बोला नहीं यार हमको अपने पर बहुत भरोसा है, तो हम इस पे कूदे। और हमने सोचा कि यार कम से कम हम दूसरे लोगों को हेल्प कर पाएंगे उनकी वॉइस बाहर लाने के लिए, उनकी आवाज बाहर लाने के लिए। और हम अकेले भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं, हम 10 लोगों को, और इसी बहाने हम सीख जाएंगे कैसे ये कला होता है, कैसे काम किया जाता है। तो सर आज 7 साल करीब हमको हो गए, और आज हम 7 फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं 7 लैंग्वेजेस में इंडिया के, और 2 और लैंग्वेजेस में 2 और फिल्में हमारी चल रही हैं, अभी शूट हो रही है। अलग अलग लैंग्वेज में करने का अलग टीम काम करती होगी आपके साथ, आपका डिफरेंट नेटवर्क होता होगा। हाँ, और वो लैंग्वेज और कल्चर के डिफरेंट वैल्यूज भी रिफ्लेक्ट होते हैं इन फिल्मों में। तो आदित्य जी, आपका क्या क्या इनपुट रहता है जब ये कॉम्बिनेशन है? हाँ, तो सर एक्चुअली मेरे भी बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट था जी। मैं भी सीए फैमिली से आया हूँ, मेरे फादर सीए हैं, मैं भी सीए। और पर फिल्मों में रुचि मेरी बचपन से थी, तो बचपन से फिल्मों का बहुत ज्यादा शौक था, हमेशा से देखता था, अकेला जाके मूवी देखा था, किसी की जरूरत नहीं होती थी। तो इस तरह से फिल्मों में ऑलरेडी मैं घुसा हुआ था। और फिर उसके बाद फिल्म क्रिटिक भी बन गया, बहुत सारी उसमें फॉलोइंग बढ़ती गई, तो धीरे धीरे वो भी एक साथ साथ मैं अपना हॉबी जैसे कंटिन्यू करता रहा। जब इससे मुलाकात हुई, हम दोनों के इंटरेस्ट मैच हुए, तो ये ऑटोमेटिकली एक ऐसी सिनर्जी बनी कि इस लाइन में हम घुसे। तो जहां तक इस फिल्म प्रोडक्शन की बात है, तो वहां पे क्रिएटिवली तो डेफिनेटली दोनों ही क्रिएटिव हैं। साथ में मेरे को एक एडिशनल थोड़ा सा वो जैसा बोलते हैं ना, जैसे हमारे लीगल एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, लीगल या फाइनेंस बैकग्राउंड हो जाते हैं, तो वहां पे मेरा एक डिफरेंट एडिशनल इनपुट हो जाता है। और बाकी एट द एंड ऑफ द डे, जैसे इसका भी इसने बताया, एंटरप्रेन्योरशिप में ऑलरेडी एक नेचुरल नैक है, तो साथ मिलके ही सिनर्जी ही होती है, किसी का भी एक वो नहीं हो पाता। तो आई थिंक वी आर रियली फॉर्चुनेट कि ऐसी पार्टनरशिप है, और आई होप इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें। तो सिनर्जी की बात है, तो फिल्म मेकिंग में रफली कॉन्सेप्ट और स्क्रीन प्ले राइटिंग से लेके फिर कास्ट सिलेक्शन और बाद में फाइनेंस का अरेंजमेंट और एडवर्टाइजिंग और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो आपकी टीम में और भी लोग होंगे? जी सर। सर एक्चुअली क्या है, हर प्रोजेक्ट में, जैसे आपने बोला हमने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम किया, अलग अलग लैंग्वेजेस में काम किया है, तो हर प्रोजेक्ट में एक अलग टीम होती है हमारे साथ। अभी तक हम लोग ने अलग अलग टीमों के साथ ही काम किया है। तो जैसे पहली हमारी फिल्म थी, उसमें चेन्नई बेस्ड पूरे लोग थे। एक हमारी टीम थी जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। इस तरह से अलग अलग। इसमें सर एक और चीज जो मैं जोड़ना चाहूंगा कि हर फिल्म हमारी इंटरनेशनल को प्रोडक्शन है, हर फिल्म। तो जैसे हर फिल्म में हमारे 3, 4, 5 देशों के लोग जुड़े रहते हैं, तो वो टीम भी सर अपने अपने तरह से अपना अपना काम कर रही होती है। तो सारा काम हमको अकेले नहीं करना पड़ता, क्योंकि 5 देशों के लोग जुड़े हुए हैं। 5 सिर्फ देशों के लोग नहीं, संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कोई कंट्रीज से एक पूरी फिल्म इंस्टीट्यूट जुड़ी है, कोई फेस्टिवल ने सपोर्ट किया आपको, तो उसकी एक टीम लगी हुई है। तो हर एक फील्ड में हमको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता है। और इसमें हमारे पास जो हर एक फिल्म के लिए हम कुछ सेट ऑफ लोग हायर करते हैं, जो बहुत सारा काम हमारे बिहाफ में करते हैं। जैसे मतलब अलग अलग लेवल पे होता है। जैसे एक हो गया फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, एक हो गया ऑन द ग्राउंड लाइन प्रोडक्शन जो होता है, उसमें सारी टीमों को इकट्ठा करना, उसके लिए एक अलग बंदा हायर होता है जो कि ये सारे चीजों को मैनेज करता है, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑन द ग्राउंड। फिर उसके बाद कुछ होता है डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कि वर्ल्ड वाइड कैसे उसको करना है। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में अलग टीम लगती है। बहुत बार हमारी फिल्मों ने अवार्ड्स और ग्रांट्स जीते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जहां से हमें वहां की टीम, जैसे सपोज हमारी रॉटरडैम में जो फिल्म थी, उसने रॉटरडैम से एक ग्रांट जीती थी, जिसमें पोस्ट प्रोडक्शन रॉटरडैम की जो टीम है, नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट की तरफ से हमें
ग्रांट की तरफ से मिला था। तो एक तरह से नेदरलैंड की टीम भी हमारे साथ जुड़ गई। फिर उसी में सर वो हमको फ्रेंच सेल्स एजेंट मिल गया। तो जब आपने पूछा कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो फिर उसमें वो पूरा फ्रेंच सेल्स एजेंट पूरी दुनिया का डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स का जिम्मा उठा लिया उसने। तो वो जोत से जोत जलाने वाली बात है। हाँ, नहीं आप आगे बढ़े तो फिर कारवा बनता गया। बिल्कुल। हाँ, एक तो मैं देख रहा था कि डिफरेंट पॉकेट्स के टीम के साथ आप देश में काम कर रहे हैं, तो वो जहाँ इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो देश की खुशबू भी बाहर जा रही है। तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा कई फिल्म फेस्टिवल्स में बाहर, तो क्या अनुभव रहा अपने कंट्री को लेके, और क्या इंटरैक्शन या कुछ वहाँ भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ क्या, रैशियल डिस्क्रिमिनेशन या इंडिया को लेके, ऐसी कोई बात तो कभी नहीं दिखी? सर उल्टा है, सही। उल्टा अच्छा, है। ग्रेट। सर आप जो है सर इतना मुझे अंदर से सर आप ये बात कर रहे हैं तो मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं सुन के, क्योंकि सर जो हमको इज्जत और इंडिया को आज के डेट में जो इज्जत और जो प्यार मिलता है सर वो अनपैरेलल है। मतलब अभी हम लोग सर टॉप में है फिल्म मेकिंग में। सर हम लोग को जिस तरीके से देखा जा रहा है वर्ल्ड ओवर किसी भी फेस्टिवल में, सर जो आप देखेंगे तो पिछले 3-4 साल से जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीत रही है फिल्म्स, कांस में हो जाए, ऑस्कर में हो जाए, कहीं हो जाए, वो इंडिया से जीत रही है। कई सारे फिल्में इंडिया और सर साउथ कोरिया, ये दोनों कंट्रीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप में चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ कंटेंट वी आर मेकिंग, द क्वालिटी ऑफ कंटेंट वी आर मेकिंग। तो सब लोग हमको ही देख रहे हैं सर इस समय। एक समय था कि एशियन कंट्रीज में ईरान का बहुत बड़ा नाम था फिल्म मेकिंग में। हाँ, अभी भी सर ईरान बहुत आगे है, लेकिन उनके दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण अदरवाइज बहुत क्रिएटिव और बहुत आगे है। उनकी फिल्में आज भी बहुत अच्छी आ रही हैं और उनके डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब इंडिया का समय आ गया सर, तो हमको तो सर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं सर, उल्टा हमको तो हर जगह इतना उठा के रखा गया, इतना उठा के देखा गया सर। तो ये भी अच्छी बात है कि आपकी एंट्री थोड़े अच्छे टाइम में हुई है। सर हमारी किस्मत, तो इससे और फिल्म मिलेगा इंडियन फिल्म्स को भी। आपकी फिल्में फीचर भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है, शॉर्ट फिल्म भी है, तो आप किन फिल्मों को लेके ज़्यादा संतुष्ट हैं? या फिल्म जैसे जैसे आप मैच्योर होते जा रहा है आपका फिल्म मेकिंग, तो ऐसा लग रहा है कि और बेहतर करते जा रहे हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस अपने फिल्मों को लेके? सर मेनली तो हमने फीचर फिल्म्स ही बनाई हैं अभी तक। हम डॉक्यूमेंट्री की तरफ भी जा रहे हैं और शॉर्ट की तरफ भी जा रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट्री पीपल ट्री डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट एक अपना यस ऑमलेट वाला। हाँ, तो मतलब मेनली जो हमारा बॉडी ऑफ वर्क है वो मोस्टली फीचर फिल्म्स का है, लेकिन अब हम अलग अलग और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं क्योंकि नए नए कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं हम तो दुनिया अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, नए एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए टैलेंट से मिलते हैं। और क्योंकि हम लोग भी वहाँ जाते हैं तो वो भी हम लोग के साथ काम करने के लिए आजकल इच्छुक हैं, तो ये भी हमें अच्छा लगता है। तो इस तरह से अभी तक जितना हुआ है उसमें भी सेटिस्फाइड हैं, और अब जो अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं उससे भी हम बहुत एक्साइटेड हैं। आई थिंक अब हमारे पास अब थोड़ा और स्किल सेट आ गया है, थोड़ी और समझ आ गई है कि हम वो तो नेचुरली बढ़ता जाएगा जिस तरह से आप बढ़ रहे हैं। हम नए नए उसमें भी वेंचर करेंगे अब धीरे धीरे। सर जैसे अभी हम लोग सर लास्ट वीक ऑस्ट्रेलिया में थे, तो सर वहां जाके हम लोग के लिए इतने सारे नए अपॉर्चुनिटीज खुल गए, इतने सारे लोग हमको मिले जो हमारे साथ काम करना चाह रहे थे, सिंगापुर के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग। तो अब सडनली हमको लग रहा है कि हमारे लिए भी बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था कि अब इतने सारे लोग काम करना चाह रहे हैं हमारे साथ। अब ऑस्ट्रेलिया के भी दरवाजे हमारे लिए खुले, सिंगापुर के भी दरवाजे खुले, जो हमको ऐसे उम्मीद नहीं थी कि वहां जाते साथ ऐसा। हाँ, अब आपको एक लेवल का रिकॉग्निशन मिल गया है, और दुनिया तो बना बनाया चाहते ही कि हाँ रिकॉग्निशन मिल गया तब मानेंगे, फिर तब आसानी से। हम लोग सर एक वो अवार्ड मिला था अभी, एक एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स होता है ऑस्ट्रेलिया में, उसको ऑस्कर ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। तो सर वहाँ एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी अवार्ड, वो हम लोग पहले से अनाउंस कर देते हैं। तो वो हमको मिला था, तो हम लोग हमारी काफी एक टीम गई थी, क्योंकि सर उस दिन हमारी टीम 3 डायरेक्शंस में थी। एक टीम हमारी ऑस्ट्रेलिया में थी, हम लोग थे, और 1-2 जन थे। हमारा डायरेक्टर सर बॉम्बे में था, क्योंकि वहाँ हमको एक और अवार्ड मिल रहा था नानी में, मुंबई फिल्म फेस्टिवल में। और एक हमारी टीम थी धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल में, वहाँ भी हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग की और अवार्ड मिला था। तो सर उस दिन की बात है कि 3 दिशाओं में हमारी टीम। मैं तो ये देख रहा हूँ इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके पास ज़्यादा है। हाँ, रिकॉग्निशन भी आप लोगों को बाहर ज़्यादा मिला है। क्या कंट्री के इशूज़ पे, बहुत सारे इशूज़ हमारे देश में हैं, बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको लेके भी कुछ विचार है आप लोग का कि कुछ ऐसी फिल्में बने? बिल्कुल सर एक्चुअली ये जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है उसका मेन कारण ये है कि
थोड़ा जो स्टाइल ऑफ सिनेमा है हमारा, जो हम लोग बना रहे हैं आर्ट सिनेमा और उससे रिलेटेड, वो वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा चलता है। हमारी कंट्री में थोड़े डिफरेंट टाइप की सिनेमा, थोड़ा एंटरटेनिंग सिनेमा ज़्यादा चलता है, जिसमें सॉन्ग, डांस और सब कुछ हो। इसलिए आप ये देख रहे होंगे कि हमारी फिल्मों को रिकग्निशन बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा मिल रहा है। जहाँ तक देश की बात है, तो हमारी जो फिल्में हैं वो बहुत ही रूटेड इन इंडिया ही रही हैं। अभी तक जितनी भी फिल्में रही हैं, भले ही वो नॉर्थ इंडिया में जो शूट हुई निर्वाणा इन, या साउथ कोयम्बटूर में शूट हुई नासिर, या जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ का पूरा कल्चर जो निकल के आया, जो बाहर के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। और सब सोशल सब्जेक्ट्स पे ही रही है, और सोशल सब्जेक्ट सभी अपने देश की सब्जेक्ट्स हैं। बिल्कुल सारे सब रियल सब्जेक्ट्स हैं जो एक्चुअल में, जैसे हमारी वो मूनलिट ड्रीम्स जो है वो टीनेज प्रेगनेंसी पे थी, नासिर जो है सोशो इकोनॉमिक सिचुएशंस पे थी, रैप्चर इज आल्सो ऑन कैसे द कल्चरल मतलब हाँ उसको क्या कहते हैं, गरीब लोगों को एक एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे सर हमारे सारे ही फिल्म्स एक्सेप्ट निर्वाणा इन जो थोड़ी सी कमर्शियल थी, सारी फिल्म्स हमारी सोशल इकोनॉमिक उस पे रही है, और वो भी साइकोलॉजिकल काफी उसमें चीजें छुई गई हैं। पीपल ट्री शायद एनवायरमेंटल ऑन डिफॉरेस्टेशन, वो पूरा सर 100% वो उसी के लिए ही थी। उसमें हमारा इंटेंट ही केवल यही था कि किसी भी तरह एक आदमी देख के मोटिवेट हो जाए उससे, और एक पेड़ कटने से बच जाए, तो हमारा काम हो गया। और ज्यादा लोग दिखे तो और ज्यादा हो गया। ये तो इशू बेस्ड है बिल्कुल। तो सर वहाँ पे भी उन लोग इसी को अप्रिशिएट करते हैं कि कैसे यहाँ हम इश्यूज को के ऊपर वो कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं। तो आई थिंक वही चीज ज्यादा अप्रिशिएट की जा रही है। फिल्में बहुत ही पावरफुल मीडियम है, अब तो हमारे देश में भी समझ में आने लगी बात। वो कश्मीर फाइल्स हो या इस तरह की कोई, बहुत गहरे तक असर डालती है। तो क्या आप लोग नहीं समझते हैं कि हमारे कंट्री में सिचुएशन बदलने के लिए इस पावरफुल मीडियम का कुछ और गहराई से उस तरह से उपयोग होना चाहिए? सर आई थिंक हो ही रहा है अभी। अब जिस तरह से फिल्में चेंज हो रही हैं, जिस तरह से सब्जेक्ट, सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पे फिल्में बन रही हैं, आई थिंक उसको धीरे धीरे करके ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया जा रहा है इस मीडियम को। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लोग और ज़्यादा अवेयर होंगे तो ये, और क्योंकि इसकी रीच भी बढ़ रही है, बड़े बड़े स्टार्स भी आजकल मैसेज बेस्ड और कॉज और उसके ऊपर फिल्में कर रहे हैं, जिससे कि उसकी रीच बढ़ रही है। तो आई थिंक इस मीडियम को अब पहले से कहीं ज़्यादा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है। अब फिल्में देखने के लिए हमें सिर्फ थिएटर में जाने और टीवी बिल्कुल के लिए हमारा कोई लिमिटेशन नहीं है। हम कभी मोबाइल पे देख सकते हैं, लैपटॉप पे देख सकते हैं। जिसके पास पेशेंस नहीं है लंबी लंबी फिल्में देखना है, वो छोटे छोटे आजकल रील्स देख लेता है, कोई देख लेता है, शॉर्ट फिल्म देख लेता है। तो ये सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हम अब कर पा रहे हैं एक्सप्रेस, जो कि, और यही सब आई थिंक धीरे धीरे और इवॉल्व ही होगा। सर अभी जैसे सर मैं सरप्राइज था, अभी मैंने वो फिल्म देखी करण जौहर की, रॉकी और रानी की लव स्टोरी। सर मैंने रिसेंटली ही देखी, बहुत 3-4 दिन पहले ही, और मैं बहुत सरप्राइज था कि उस फिल्म में इतना कमर्शियल फिल्म होने के बावजूद उसमें इतने सारे मैसेजेस थे, इतनी सारी चीजों को उसने डील किया था। एक किसी चीज को नहीं उठाया था उसने, कम से कम नहीं तो 10 सिचुएशंस को उसने उठाया एक ही फिल्म में, एंड वो फिल्म लोगों ने एक्सेप्ट की है, एम्ब्रेस किया उसको, और वो फिल्म सक्सेसफुल हुई है। तो मैं 2 चीजों के लिए सरप्राइज था वो फिल्म देख के, कि एक तो इसकी इतनी हिम्मत होगी कि इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ उठा लिए इसने, और दूसरी चीज की कहीं भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, हर इंसान ने जब इंडिया में उसको गले लगाया। तो इसका मतलब कि आज इंडिया में, भारत में हर इंसान भी खुल रहा है, वो भी देख रहा है और समझ रहा है कि हाँ यार ये बदलाव की आउटलुक वाइड हो रहा है, आउटलुक वाइड हो रहा है बहुत सारा। सर तो मैं बहुत सरप्राइज था। तो इस आपका जो क्वेश्चन था सर, उसका आंसर इन फिल्मों में छुपा है कि करण जौहर जैसा डायरेक्ट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रणवीर और आलिया को लेके ऐसी फिल्म बना रहा है जिसमें इतने बोल्ड सब्जेक्ट उठा रहे हैं लोग कमर्शियली एक एंटरटेनिंग तरीके से, और उसको भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल भी कहीं भी एक जरा सा भी चूचा नहीं हुई कि यार ये क्या दिखा दिया इसने। तो इसका मतलब कि आदमी समझ रहा है कि हाँ यार हमको भी बदलाव की जरूरत है, और अच्छी चीज है ये। सब लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया सर। कोई यूथ जो फिल्मों में रुचि रखता हो और फिल्म मेकिंग में आना चाहता हो, वो कैसे, क्या शुरुआत करे, क्या स्टेप्स होने चाहिए, कुछ एक ब्लूप्रिंट कुछ बताना चाहेंगे? तो इसमें मेरा और इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। हाँ नहीं, आप अलग अलग ही बताएं। पर ये पहले बताएगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। ठीक, हाँ।
नहीं सर, मेरे को पर्सनली तो ये लगता है आज की दुनिया में तो ज़्यादा इजी हो गया, आसान हो गया है कि इसमें घुसना, क्योंकि हमारे पास जैसा मैंने बताया मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, तो बहुत इजी हो गया हमें फिल्म मेकिंग करके उसको फैलाना, हमारे टैलेंट को, हमारा जो भी विजन है, हमारा जो भी वो है। और जहाँ तक सर ब्लूप्रिंट की बात है, तो ये मेरा पर्सनली मानना है किसी भी चीज़ का फॉर्मूला नहीं होता। तो जहाँ जिसकी जैसी मतलब रुचि हो, अगर वो उस पथ पे चलता रहे, तो मुझे लगता है वो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। स्किल अपनी धीरे धीरे डेवलप करते रहना, अपने आप को धीरे धीरे और होन करना और ज़्यादा इम्प्रूव करना हर स्टेप पे। आई थिंक जो भी ये करता रहेगा, कंसिस्टेंटली करता रहेगा, पेशेंटली लगा रहेगा, तो वो डेफिनेटली सक्सीड करेगा। राइट, आप हर्ष बताएं। सर मेरा भी मिलता जुलता ही आंसर है इसमें। बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो उसने बोला बिल्कुल सही है। और मेरा आंसर ये सर कि ना सिर्फ फिल्मों के लिए, पर मेरा एक्सपीरियंस या अनुभव जो रहा है इस माध्यम को लेके, या जितना मैंने लोगों को भी सुना है आज तक, जो लोग बहुत ऊपर पहुंचे हैं किसी भी फील्ड में, वो यही है कि सर जिस चीज जो आपको अंदर से आवाज आ रही है, या वो भले फिल्में हैं या कुछ भी हो, उसमें कुछ भी करने के लिए हासिल आपको उसके लिए वो करना पड़ेगा। आप सोचते रहोगे कि करना है और ऐसे करना है और वैसे करना है। मैं बोलता हूँ सर, अगर फिल्में बनाने का शौक है ना, तो 1 सेकंड की फिल्म बनाने से शुरू करो, ज्यादा नहीं। एक टाइनी हैबिट्स करके सर एक थ्योरी होती है, तो वो टाइनी से शुरू करो, छोटे से शुरू करो। आपको 1 मिनट की भी नहीं बनानी है। आप 1 सेकंड का बनाने जाओगे ना, तो आप कम से कम 5 से 10 सेकंड का बनाओगे। उसमें ही आप कुछ सीख लोगे, जिससे आप अगली बार 20 सेकंड का बना लोगे, और फिर वो 20 सेकंड 60 सेकंड हो जाएंगे, और 60 सेकंड 60 मिनट हो जाएंगे। पर अल्टीमेटली केवल एक ही सोल्यूशन है कि आपको करना है। आप करो, सीखो, और वो आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। आप चाहोगे तो मोबाइल से भी कर सकते हो, करने वाले मोबाइल से भी करते हैं, और नहीं भी है मोबाइल तो आप दूसरे के मोबाइल से और बहुत सारे दूसरे अन्य माध्यमों से कर सकते हो। पर करने का जज्बा होना चाहिए कोई भी फील्ड से। पर ये जरूर है सर, मैं आपके शो से ये जरूर बोलना चाहूंगा कि एक मेरा लर्निंग है लाइफ का, वो ये कि अपने अंदर की आवाज पे जरूर ध्यान देना चाहिए हर इंसान को, और स्पेशली यंगस्टर्स को, कि वो क्या अंदर से आवाज आ रही है, वो क्या करने के लिए आए हैं। ये बहुत आसान है कि हम सीखे हैं, जो हमारी कंडीशनिंग रही है, या हमको जो सिखाया गया, समझाया गया कि ये करना है, तुमको ऐसा करना है, वैसा करना है, या हमारे जो लिमिटेशंस होते हैं जिसके कारण आज हमको हर किसी को अपना पेट पालना है, तो एक पढ़ाई करना पड़ता है, MBA करना पड़ता है, CA इंजीनियरिंग जो भी, तो वो एक अलग चीज होगी, वो करना है। पर साथ में आपको हर किसी का नेचुरली गिफ्टेड स्किल सेट होता है। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल फिल्म्स में था, जो हमने पहचान लिया, और उसमें हम बहुत मिनिमम एफर्ट में हम ज्यादा रिजल्ट पा रहे हैं, क्योंकि वो हम नेचुरली उसमें इंक्लाइंड हैं। हमको उसमें जाके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, हम बाय डिफॉल्ट ही रुचि है हमारी, तो हमको इन्फॉर्मेशन हम अब्सॉर्ब करते हैं। तो ऐसा कौन सा फील्ड है किसी भी एक यंगस्टर के लिए जो नेचुरली अट्रैक्ट होता है जिसके लिए, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ेगा या बढ़ेगी, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें बेहतर कर पाएंगे वो दूसरों किसी और की तुलना में। तो सर ये मैं चाहता हूँ कि ये यंगस्टर्स को बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट मैसेज। एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोग दोनों ही फिल्म मेकिंग के क्राफ्ट में, या उसका कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपने नहीं ली है, ऐसा कोई कोर्स नहीं किया, ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कभी कुछ आपके काम में आड़े आया है, या इसके वजह से आपको ओपननेस ज़्यादा था, जो कुछ सीखने के कारण जो हमको लिमिट करता है? लर्निंग हमेशा, जितना हम पढ़ते लिखते हैं, कई तरह से हम लिमिट भी होते जाते हैं, तो फ्रीडम हमारा कम होता है, सोचने का दायरा भी कम होता है। तो उसका एडवांटेज था या डिसएडवांटेज था आपके साथ? सर आई थिंक ये वाला एडवांटेज तो डेफिनेटली था कि हमें वो दायरा नहीं मालूम था कि इतना ही करना होता है, ये करना होता है, या इस तरह से ही करना होता है। तो हम अपना जो समझ है और जो हमारी जैसा इसने बताया, जो हमने एब्जॉर्ब किया है फिल्मों को देख के, कंज्यूम करके, और अच्छे लोगों से मिल के, जैसे हम ये फेस्टिवल्स में जाते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, उनसे जो हमने कंज्यूम एब्जॉर्ब किया, तो सेल्फ लर्निंग ट्रेनिंग आपका कंटिन्यूअस चल रहा था? बिल्कुल। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए, ट्रेनिंग भी जरूरी है। जिसको छोटी उम्र में ट्रेनिंग भी मिल जाए, आई थिंक वो डेफिनेटली, पर अपना उसके बाद भी जैसा आपने बोला लिमिट ना करके, अगर वो दायरा खुला रखें और इनोवेट करते रहे हर फील्ड में सर, जिस तरह से होता है, तो आई थिंक दैट विल बी की टू सक्सेस। इस पे कुछ आप हर्ष कमेंट करेंगे? नहीं सर, मतलब आई थिंक वही है कि जो उसने कहा कि ट्रेनिंग में नुकसान नहीं है और हमेशा फायदा होता है उसका, लेकिन जैसा आपने कहा कि कई बार उसमें एक रिस्क रहता है कि आप बॉक्स में बंद हो जाते हो।
तो उसमें आपको खुला रहना है और इनोवेट करते रहना है, और उसमें जो ट्रेंड नहीं वो आउट ऑफ बॉक्स में ही रहेगा हमेशा, वो बक्से में कभी बंद नहीं होगा, आउट बॉक्स सोचेगा। सर लेकिन ट्रेनिंग वालों को थोड़ा सा कुछ अलग हाँ, फायदे कुछ चीजों का अलग एडवांटेज फायदे रहता है। उनका एक सर वैसे मैंने एक चीज भी नोटिस की है कि बहुत सारे जो सक्सेसफुल डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स वगैरह, उनका एक, क्योंकि वो कहीं एक इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं तो उनकी एक नेटवर्क ऑलरेडी रहती है, उसका एडवांटेज उनको मिल जाता है सर, वो एक अलग चीज है। और प्लस जो हमने गलतियां की स्टार्टिंग में सीखने में, हिट एंड ट्रायल से हिट एंड ट्रायल से, वो हमको थोड़ा सा कम करना पड़ता है, पर हमारे दूसरे फायदे हमको अपनी जर्नी से, उनके जर्नी से हमको दूसरे फायदे। हाँ, कुछ अपने तौर तरीके आपने डेवलप किए होंगे, जो किसी से सीखा है उसके तौर तरीके सीखे हैं, ये किसका फायदा। कोई इंटरेस्टिंग वाकया बताएंगे फिल्म मेकिंग से जो शेयर करना चाहेंगे, जो वास्तव में इंटरेस्टिंग हो? ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट अभी किसी, तू बता कुछ, कोई भी इंटरैक्शन या कुछ कहीं भी। सर इंटरेक्शन से सर देखिए हमारे बहुत हुए हैं और अच्छे अच्छे लोगों से हुए हैं। अभी सर एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि एक हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो वहाँ ज्यूरी में एक बहुत काबिल और सशक्त महिला थी, डायरेक्टर है, इंडिया से उनकी फिल्म ऑस्कर में भी गई है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि उनसे हम इच्छा जाहिर करेंगे कि हमको आपके साथ काम करने की बहुत इच्छा है। और जब वहाँ हम पहुंचे तो हमारा साथ एक और मित्र है जो हमारे साथ हर फिल्म में रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से है, तो उससे उसकी बात हो चुकी थी पहले से ही, और वो महिला भी हमारे बारे में जानती थी, हमारे काम के बारे में जानती थी, तो उन्होंने ही चल के हमारे तरफ इच्छा जाहिर कर दी कि हमारी इच्छा है कि हम आपके साथ काम करें। तो हमारे लिए एक बहुत कॉन्फिडेंस वाली बहुत इनकरेजिंग था कि जो चीज हमको लग रहा था कि वो तो बहुत ऊपर है हमसे, जो वो है, मतलब बहुत अच्छी डायरेक्टर भी है, बहुत अच्छी, और पूरे दुनिया में उनका पहचान है उनके फिल्मों के कारण, पर उन्होंने हमसे हमारे साथ काम करने की इच्छा जाहिर की, तो सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। राइट। और उसके अलावा सर फिर वही डेस्टिनी की पे आऊंगा मैं, तो जो हमारी पहली फिल्म थी उसमें हमको एक मित्र मिला जो हमारा एक तरह से थर्ड पार्टनर है, वो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है, तो सर वो भी एक तरह से कोइंसिडेंस था हमारे लिए। पर अब जब हम ऑस्ट्रेलिया गए इस फेस्टिवल में नए, जो एशिया पैसिफिक में, तो सर वहां जितने दरवाजे हमारे नए खुले, तो अब हमारे को रियलाइज हो रहा है कि क्यों कुदरत ने ऐसा किया होगा कि वो वहां बैठा है, और अब उसके थ्रू अब सारी चीजें हमारी उसके थ्रू होंगी वहां पे। तो सर वो भी एक सडनली एक डेस्टिनी का रोल मेरे को समझ में आ रहा है उसमें। और उसके अलावा सर एक चीज और अगेन मेरे को डेस्टिनी से लगता है, डेस्टिनी से नहीं सर, एक मैं लर्निंग शेयर करना चाहूंगा कि कैसे जब हम लोग नए नए घुसे थे फिल्मों में, तो सर जितना हम जिस तरह की फिल्में हमको अपॉर्चुनिटीज मिले वर्सेस जो हमको उसमें अपना देना पड़ा, भले वो फंड्स हो, टाइम हो, रिसोर्सेज हो, एफर्ट हो, एनर्जी हो, वो जितना देना पड़ा वर्सेस जो क्वालिटी ऑफ फिल्म थी जो हमको उस समय अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, वो सर इतना डिफरेंस था वर्सेस आज देखें तो जब आप काम करते जाते हो, तो अब जो हमको फिल्मों की अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, जिस तरह के लोग जुड़ना चाह रहे हैं, वो जो क्वालिटी है वर्सेस जो हमसे अपेक्षाएं हैं उनकी, जितना हमको देना पड़ेगा उसमें एनर्जी, टाइम, फंड्स, कुछ भी आप बात करें, तो वो बहुत उसमें डिफरेंस आ गया है। तो वो भी एक मेरी लर्निंग है कि कैसे किसी भी आप काम में जब करते रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपके लिए नए रास्ते भी खुलते रहते हैं, चैलेंजेस भी नए आएंगे, हाँ, अपॉर्चुनिटीज के साथ, और फिर आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ता जाएगा, खुद का भी, और ये तो इंटरेस्टिंग चीज है। और कुछ अपने तरफ से यूथ के लिए कहना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक अभी तक हमने जो बोला था वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे पहले भी बात हुई कि ये ऐसी चीज है कि अगर आपका पैशन है तो आप रुको नहीं, आगे बढ़ो और करते जाओ, लगे रहो। आई थिंक ये फील्ड हो किसी भी फील्ड में, आई थिंक लगे रहेंगे तो सक्सेस मिलता ही मिलता है, इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं है। बोलते हैं ना शॉर्टकट या कोई फटाफट भागने वाली चीज कहीं पे भी नहीं है, राइट। ना आज तक किसी को मिला है शॉर्टकट से, ना कभी मिलेगा। तो आई थिंक लगे रहना ही उसका एकमात्र फॉर्मूला है। तो और उसमें सर मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि उसमें होता ये है कि जैसे जब हम किसी फील्ड में बहुत पैशनेट होते हैं तो हमारी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है कि हम यहाँ पहुंचेंगे, ये रिसीव करेंगे, ये होगा मेरे साथ, ऐसा जो हमारे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ तो कम से कम हुआ। तो जब हमने फर्स्ट फिल्म की अपनी,
तो ही मेरे को लगा था कि मैं इसमें ऑस्कर जीत जाऊंगा, कान जीत जाऊंगा और ये नाम हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और हमारा पहला फिल्म डब्बा हो गया। तो सर मतलब उसके बाद वो अचानक से रियलिटी चेक आया कि ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, और जिस फिल्मों से हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कुछ भी होगा, वो फिल्में हमारी अच्छी हो गई। तो बहुत अपेक्षाओं के साथ नहीं जाना चाहिए, ये सोच के नहीं कि ये पहुंचूंगा, क्योंकि आपको धक्का ही लग गया। तो जितनी जल्दी आप रियलिटी चेक के लिए प्रिपेयर्ड होंगे ना कि लाइफ वैसे वर्क नहीं करेगी जैसे आप चाह रहे हो, आपको तो काम करते जाना है, उसके बाद जो आना होगा आपके बास्केट में लिखा होगा ना, वो अपने आप आपके पास आएगा। और जहां से आप नहीं सोच रहे हो कभी भी ना कि यहाँ से आएगा वहां से आएगा, बल्कि मार्केट का और सोसाइटी का बिहेवियर हम पहले फोर्स ही नहीं कर पाते हैं, ये हमारा लिमिटेशन है। इसलिए हम नहीं कह पाते हैं कि हमारा किस प्रोडक्ट को कहाँ तक फेम मिलेगा और कौन कहाँ तक जाएगा। उसके बाद सर हमारी 2 फिल्में कांस में चली गई हैं, बाकी सारे फेस्टिवल्स में कई सारी फिल्में गई। हमको उम्मीद नहीं थी कि वो सारी वहां जाएंगी, लेकिन जहां उम्मीद नहीं थी वहां जहां जहां हमने अपेक्षाएं रखी सर, वैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सर इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आदमी पहले से कोई भी यंगस्टर प्रिपेयर्ड रहे कि ऐसा पॉसिबल है। नहीं तो सर कोई भी यंगस्टर होगा तो अपने ड्रीम के साथ आएगा, और वो चाहेगा कि यहाँ पहुंचूंगा, वहां पहुंचूंगा, ऐसा होगा वैसा, और होएगा, सब होएगा, लेकिन अपने समय पे है वो, सब में टाइम लगता है। जब 7-8 साल हो गए हमको, तब आज हम आपके सामने बैठे हैं, इस समझ बैठे हैं, उतना कुछ बात कर पा रहे हैं। 4 साल पहले सर हम नहीं इस पॉइंट पे पहुंचे थे कि हम इतनी बात भी कर पाते। अभी हम बात कर रहे थे हर्ष जी से और आदित्य जी से। ये सिर्फ 2 यूथ फिल्म मेकर की बात नहीं है, ये बात है पैशन की, शिद्दत की, नए उड़ान भरने की, आसमान और दुनिया को छू लेने की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को मजबूत करने की और नेटवर्क बढ़ा के साबित करने की कि हम में भी कोई कमी नहीं है और हम कभी भी आकाश छू सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब पॉडकास्ट में भाग लेने के लिए, आपका आभार। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।